हेलो दोस्तों, एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारत पर अरब आक्रमण पार्ट 2 को लेकर आया हूं। यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिएगा। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जलालुद्दीन नसरुद्दीन गोरी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। कहीं कहीं शाम भी देखने को मिल जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, महमूद गोरी के साथ कौन सूफी संत भारत आए थे? ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। प्रश्न संख्या 3 है, 1175 ईस्वी में गोरी का प्रथम आक्रमण हुआ था। ऑप्शन ए गुजरात पर, ऑप्शन बी मुल्तान पर, ऑप्शन सी सिंध पर, ऑप्शन डी पंजाब पर। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुल्तान पर। 1175 ईस्वी में गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण किया था और उस समय मुल्तान पे इसने आक्रमण किया था तो विजयी भी हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, मोहम्मद गोरी के मंत्री का क्या नाम था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलप्तगीन, ऑप्शन डी एल्दौज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी इसके मंत्री का नाम था। प्रश्न संख्या 5 है, गोरी का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए भीम द्वितीय, ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन डी पृथ्वीराज प्रथम। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के साथ गोरी का दूसरा युद्ध हुआ था और इसमें भीम द्वितीय की विजय हुई थी और गोरी की पराजय। प्रश्न संख्या 6 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1192 ईस्वी, ऑप्शन बी 1178 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी, ऑप्शन डी 1175 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और वो युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज द्वितीय और चंदावर के मध्य, ऑप्शन बी गोरी और भीम द्वितीय के मध्य, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य, ऑप्शन डी गोरी और जयचंद के मध्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोरी और जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। प्रश्न संख्या 8 है, गोरी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1205 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1210 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1212 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। इसे भारत से लौटते समय इसकी मृत्यु कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, अनिलवाड़ का युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन ए गोरी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। तो अनिलवाड़ के युद्ध में गोरी की पराजय हुई थी और भीम द्वितीय की जीत हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोरी की पराजय हुई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भीम द्वितीय किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी चंदेल वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी संसवनी वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चोल वंश के शासक थे भीम द्वितीय।
प्रश्न संख्या 11 है, गौरी की मृत्यु के बाद भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन ए तुर्की साम्राज्य, ऑप्शन बी अरबी साम्राज्य, ऑप्शन सी सूफी साम्राज्य, ऑप्शन डी हिंदू साम्राज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुर्की साम्राज्य, जिसके इनके तीन गुलामों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और एल्दौज ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 12 है, गौरी के सिक्कों पर किसका चित्र बना होता था? ऑप्शन ए बख्तियार काकी का, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती का, ऑप्शन सी शेख सलीम का, ऑप्शन डी लक्ष्मी जी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ होता था और सिक्के पर दूसरी तरफ कलमा लिखा होता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई थी, चित्र बना हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन गौरी का गुलाम नहीं रहा है? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी याकूत, ऑप्शन सी एल्दौज, ऑप्शन डी कुबाचा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी याकूत। याकूत मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं रहा था, बाकी एल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक इसके तीन प्रमुख गुलाम थे। प्रश्न संख्या 14 है, राजा जयचंद किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए चेदी वंश, ऑप्शन बी गढ़वाल वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी तोमार वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल वंश के शासक थे राजा जयचंद। प्रश्न संख्या 15 है, गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कितने प्रमुख दासों में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3, जो कि अभी अभी आपको मैंने बताया था। वो तीन गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और एल्दौज। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।